अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दानकाश। और हम फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब आपको समझ आ गई है कि फ्रीलांसिंग क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें पहले। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए, कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो आपके लिए इनफ हैं टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, और किस तरह एक बंदे की ज़िंदगी उसके अपने कंट्रोल में आ सकती है, वो अपनी मर्ज़ी से जी सकता है और अपनी खुशी से काम कर सकता है। बंदे ने अपनी लाइफ का ज़्यादातर हिस्सा, जब बंदा मैच्योर हो जाता है, जब होश संभालता है, तो उसके बाद एक मेजर हिस्सा जो बंदे ने अपनी लाइफ का वो काम करते हुए गुजारना है। और अगर आप एक ऐसा काम करें जिससे आप खुश नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी आधी ज़िंदगी उदास ही गुजार दी आपने, या किसी मजबूरी में गुजार दी। तो फ्रीलांसिंग आपको इन सारी मजबूरियों से, इन सारी परेशानियों, सारी चीज़ों से आज़ाद कर देती है। हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप कर सकते हैं और क्यों आपको करनी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में पूछिए कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्रीलांसिंग क्यों करनी चाहिए बंदे को। ऐसे तो हज़ारों रीजंस हैं कि आपको फ्रीलांस क्यों करना चाहिए। मैं खुद एक फ्रीलांसर के तौर पे मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों में मेरे पास एक डिजिटल एजेंसी है, यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है, दानकाश है। और बहुत बड़ी टीम भी है, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। आई स्टार्टेड विद $3 जॉब। अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि यार वाह, ये मज़े की बात है। आज हम वो मज़े की बातें डिस्कस करेंगे जो फ्रीलांसिंग में हैं। नंबर वन बात तो यह है कि किस किस को अपना बॉस बुरा लगता है। सही सच में जो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस को अपना बॉस बुरा लगता है। बहुत ही कम शायद कोई लोग होते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको कोई अच्छा बॉस मिल जाता है या इनको जिनको अपना बॉस पसंद होता है। यूजुअली एक अनोइंग बॉस होता है जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, सैलरी काटता रहता है, डिडक्शन करता रहता है, फिर भी और काम करो, ओवर टाइम भी लगवाते रहता है और आप कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। फ्रीलांसिंग का नंबर वन फ़ायदा तो यह है कि यू हैव टू बी योर ओन बॉस। आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद हो। आपने किसी की चख चख नहीं सुननी, किसी की बकवास नहीं सुननी है, कोई मैनेजमेंट नहीं है आपके ऊपर जो आपका टाइम, आपने उनसे एक फ़िक्स सैलरी लेनी है और उसके अंदर उस टाइम में वो आपसे जो मर्ज़ी करवाते रहें और उसके अंदर भी वो डिडक्शंस करते रहें। आपके पास आज़ादी है कि आप अपना काम जब दिल करे शुरू करो। आपका कोई बॉस नहीं है, कोई आपकी डिडक्शन करने के लिए और सैंडविचेस नहीं लग रहे, स्पेशली कि आपने गलती से एक फ्राइडे ऑफ कर लिया तो 3 दिन के पैसे काट लिए गए। अनपेड ओवर टाइम नहीं है कि पूरी पूरी रात आप बैठे रहो, काम करते रहो और पैसे कोई भी नहीं उसके। आप एज एन इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, बाद में बेशक आप उसको एजेंसी में कन्वर्ट कर लो। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को मैं जानती हूँ, मैंने खुद भी किया, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी किया, एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट किया और बाद में एजेंसी बना ली और पूरे का पूरा बिजनेस है जो वो रन कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के बारे में कि फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस है। ठीक है, इसको हमने एक बिज़नेस की तरह ही लेकर चलना होता है डे वन से। अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हो और तो आपको अपना ये माइंडसेट ज़रूर डेवलप करना है फ्रीलांसिंग के बारे में कि आप ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ के कहीं और नौकरी करने लगे हो, नहीं। आपने अपना बिज़नेस करना है, आपने एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ आगे मूव करना है अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। ठीक है। सेकंड थिंग है इम्पॉर्टेंट फ्रीलांसिंग के बारे में कि कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। आप लोग समझते ही होंगे, जिन लोगों ने ऑफिस में नौकरी की है या जिनको कोई एक्सपीरियंस है वो समझते होंगे कि ऑफिस में किस हद तक पॉलिटिक्स होती है और लोग एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए और बेटर पोजीशंस पे प्रमोट होने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, कोई डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, कोई आपको मिजरेबल लोगों के साथ पुट अप नहीं करना पड़ा, कोई और जॉब्स नहीं करने पड़े, कोई कोई चीज़ आपको पसंद ही नहीं है फिर भी आपको करना पड़ रहा है, कोई फेवर्स नहीं देने पड़ रहे क्योंकि मैनेजर ने कह दिया है, इसलिए जीएम ने कह दिया उसके बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करना है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। आप को कोई सेटबैक्स ऐसे फेस नहीं करने पड़े। आप अपने लिए काम कर रहे हो और आप किसी की भी मैनिपुलेट नहीं हो रहे, किसी से एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते क्योंकि आपका काम है, आप खुद कर रहे हो। नंबर थर्ड थिंग है कि यू आर इन कंट्रोल। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, वो कोई और नहीं कंट्रोल कर रहा। इंसान की फितरत में नहीं है कि वो कंट्रोल होए या होना पसंद करे। अगर कोई हमें फॉर लॉन्ग पीरियड कंट्रोल करता रहे तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाती है, कभी भी हम ट्रूली हैप्पी नहीं रह सकते। अगर आपकी फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपके पास टोटल कंट्रोल अपना खुद है।
आप किस जॉब पे काम करना चाहते हो, किस घंटे में काम करना चाहते हो, कब सोना चाहते हो, कब जागना चाहते हो, हुंजा जाना चाहते हो, सवाद जाना चाहते हो, कलाम जाना चाहते हो। नोबडी इज स्टॉपिंग यू, नोबडी इज आस्किंग यू। आपके पास टोटल कंट्रोल है कि आप ये नहीं है कि आपने स्पेशली कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जी जो आपने फॉलो करना ही करना है, या आपने टांगे नीचे रख के बैठना है, टांगे चेयर पे नहीं रख सकते, टांगे टेबल पे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसी बात नहीं कर सकते, इस टोन में नहीं बोल सकते, इस मतलब कुछ भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा कोई। आप अपनी मर्जी से बेशक पजामा पहन के सारा दिन बैठे रहो, बरमूदा पहन के बैठे रहो, अपने बिस्तर में बैठ के काम करो, दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाओ और उसमें भी अपना थोड़ा बहुत काम जो है वो कर लो। सो कंप्लीट कंट्रोल है आपके पास अपने काम का। जो लफ्ज़ फ्रीलांसिंग है उसके अंदर फ्री का लफ्ज़ फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए ही एग्जिस्ट करता है कि आप आज़ाद हो, ठीक है। और आज़ादी से बड़ी तो कोई नेमत नहीं है। ओके, नंबर 4 थिंग है कि आपका अपना टाइम आपका अपना होता है। योर टाइम इज़ योर ओन। ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है कि जब हम किसी के लिए नौकरी करते हैं ना, हम अपना टाइम उसको बेच देते हैं। पूरे महीने में जितने 22 दिन के लिए, 26 दिन के लिए हमने उसको अपना वक्त बेच दिया है। उसमें वो हमसे जो मर्ज़ी काम करवाए, जितना मर्ज़ी काम करवाए, जो चीज़ें हमें नहीं भी पसंद, जिस किस्म का काम हम नहीं भी करना चाहते, वो भी हमें करना पड़ेगा। ओके, सो ऐसा ऐसा जो आपके साथ हो रहा है वो फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं होगा। आपका टाइम है, आप बेशक सुबह काम करो, आप बेशक रात को काम करो, आप बेशक शाम को काम करो, आप चाय पीने जाओ, बेशक घंटा चाय पीते रहो। नोबडी इज आस्किंग यू कि तुम 5 मिनट से ज़्यादा ऑफिस से बाहर क्यों चले गए थे, तुम कॉल पे क्यों थे। अगर आप एक नाइट पर्सन हो फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में काम कर ही नहीं सकते, तो अब आप ड्यूरिंग द डे प्रोडक्टिव नहीं फील करते, इसमें आपका क्या कसूर है, आप कोई नाइट पर्सन। फ्रीलांसिंग में आपकी मर्जी है, आप शाम में काम करो, रात में काम करो। अब बच्चे हैं साथ, तो जब बच्चे अकोमोडेट हो जाएं, बच्चे सेटल डाउन हो जाएं, तब काम कर लो। अगर कुछ भी मतलब आपका कोई एल्डर पर्सन है जिसकी आपने टेक केयर करनी होती है, जॉब में आपको अलाउ नहीं है कि आप उसके लिए कर सको, बच्चे हैं उनकी क्या करनी है, कुछ और जॉब्स ड्यूटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका पैशन है, आप स्नूकर खेलना जाना चाहते हो दोस्तों के साथ, फूटबॉल सारे दोस्त मिलके खेलते हैं, आप वो खेलना चाहते हो। दोस्त फॉर एग्जांपल सुबह में कोई टाइम है उसमें सारे लोग बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, आपने भी खेलना है, लेकिन आपकी जॉब आपको अलाउ नहीं करेगी, फ्रीलांसिंग आपको अलाउ करेगी, ठीक है। आप ऑफिस में लाजमी नहीं है कि रोज़ जाओ और एक सर्टन टाइम दो, आपकी मर्ज़ी, आप जब मर्ज़ी काम करो, अपना कंट्रोल है आपके पास। फिर सबसे अमेजिंग बात, नंबर 5 बात ये कि आप अपने प्रोजेक्ट्स अपने लिए खुद चूज़ करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइटर थी, लेकिन मुझे बिजनेस प्रपोजल्स लिखना नहीं पसंद। अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ ना किसी ऑफिस में, तो मेरे बॉस ने कह दिया तुमने बिजनेस प्रपोजल लिखना है, मैंने लिखना है, वो पूरा महीना मुझसे बिजनेस प्रपोजल लिखवाता रहे, मैं लिखती रहूँगी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन आप फ्रीलांसर हो, आपको बिजनेस प्रपोजल नहीं लिखना पसंद, आपको कहानियाँ लिखना पसंद है, तो आप कहानियों की जॉब्स पे बिडिंग करोगे, कहानियों वाली जॉब्स ढूंढोगे। अगर आपको लोगोज बनाना पसंद है, आप लोगोज वाली जॉब ढूंढोगे। तो आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हो, अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। एंड नंबर 6 इज मच सिमिलर, कि आप क्लाइंट्स भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। अगर कोई क्लाइंट आपको फंसी, बॉस को बंदा कभी फायर नहीं कर सकता, बॉस ही हमेशा बंदे को फायर करता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में आप किसी भी क्लाइंट को फायर कर सकते हो। आपको लगता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, इसके साथ काम करना ठीक नहीं है, तो आप उसे सिंपली कह सकते हो कि यार हम नहीं आपके साथ काम कर सकते। तो कोई मजबूरी नहीं है। अगर कोई फंसी बंदा है या कोई ऐसा काम है जो आपके एथिक्स के खिलाफ है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की वेबसाइट पर काम करना है, आप नहीं करना चाहते हो, तो आप नहीं करो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। बेहतरीन बात नंबर 7 के अनपेड ओवर टाइम कोई भी नहीं आपको देना पड़ता। आपने अगर कोई एक्स्ट्रा आवर्स दिए भी हैं, एक्स्ट्रा काम किया भी है, तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल $50 का आपने डिसाइड किया था कि हम जॉब करेंगे, पर $50 के बाद भी क्लाइंट को मज़ीद काम आ गया आपसे, तो वो अब उसी $50 में नहीं करवाएगा। आप उसे ये डे 1 से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको समझाया जाता है जब आप हमारे साथ हमारे स्टूडेंट होते हो, कि आपने अपनी रेट्स प्राइसिंग प्रोफेशनल रखनी है बिल्कुल। अगर वो $50 में जॉब क्लोज हुई थी, आपने एक रिटन एग्रीमेंट बना लिया कि $50 में मैंने इसको ये लोगो बना के देना है। अगर वो कल को कह रहा है मुझे फेविकॉन भी दे दो, या मुझे लेटर हेड्स भी बना दो, या मुझे बिजनेस कार्ड भी बना, तो वो उसी $50 में नहीं हो रहा, वो फिर आप अलहदा से चार्ज करो। सो कोई अनपेड ओवर टाइम नहीं, अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो उसके भी आप चार्ज करो, ठीक है। फिर बेहतरीन बात यह है कि जॉब के अंदर अगर आपने 25,000 की नौकरी शुरू की है, 4 साल बाद भी, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ, 25,000 से शुरू किया था, 4 साल बाद 30,000 ले रहे हैं जी, 32,000 ले रहे हैं, बहुत हुआ 35,000 ले रहे हैं, हद है 40,000 ले रहे हैं। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है यार, आपने पहले महीने 25,000 कमाया, दूसरे महीने आप 30 कमाओ, चौथे महीने 40 कमाओ, जितना आप कमाना चाह सकते हो आप कमा सकते हो। सही काम करो, अच्छा काम डिलीवर करो, अच्छे रिव्यूज़ लो, अच्छी जॉब्स में बिड करो, जितना मर्जी, जितना हार्डवर्क करोगे
उतना आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। जॉब में आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो, आपकी इनकम नहीं इंक्रीज हो रही। फिर इनसिक्योरिटी नहीं है, जॉब आपकी लूज़ नहीं हो सकती। नंबर 8-9 पॉइंट पे है ये कि कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फायर कर देगा। आपको एक क्लाइंट नहीं अच्छा लग रहा, आप दूसरे के साथ काम करो, दूसरा नहीं चल रहा, तीसरे के साथ काम करो, तीसरा नहीं चल रहा, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, आठवें के साथ, जिस मर्जी के साथ काम करो। सो इसमें आपकी कोई जॉब का नहीं है कि कोई नया बंदा आया तो बॉस मुझे फायर कर देगा, आप में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, फिर लर्निंग नंबर 10 पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बहुत लर्निंग है फ्रीलांसिंग के अंदर। जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कुछ भी नहीं पता था इंटरनेट के बारे में, सिर्फ मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी, लेकिन आज मुझे सब कुछ पता है। एसईओ, कंटेंट राइट, डिजिटल मार्केटिंग, हर चीज़ के बारे में मुझे पता है। कैसे पता चला? लोगों के काम किए, क्लाइंट्स ने कहा मेरा वेब का लैंडिंग पेज का कंटेंट लिख दो, मेरा सेल्स पेज का कंटेंट लिख दो, मेरा ईमेल का न्यूज़लेटर लिख दो। लोगों का काम था, उन्होंने मुझे पे किया, उनके पे करने से मैंने सीखा भी और मैंने उनको काम डिलीवर भी किया। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द 7 ईयर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंटरनेट पे कंटेंट के बारे में मुझे ना पता हो। और एक जॉब में तो आपको एक फिक्स टास्क पे लगा दिया जाता है, आप हमेशा उसी पे लगे रहते हो। लोग आपके सीनियर्स इवन नहीं चाह रहे होते कि आप लर्न कर लो कि कल को आप उनकी रिप्लेसमेंट ही ना बन जाओ। सो बहुत ज़्यादा ग्रोथ की इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होता है। आप इससे ज़्यादा बेहतरीन कोई ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकती कि आप आज अपने लिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के घंटों में, अपनी मर्ज़ी के क्लाइंट के साथ, अपनी मर्ज़ी के प्रोजेक्ट्स पे अपनी मर्ज़ी से जियोगे। सो आज़ादी है टोटल, और ग्रोथ की भी इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यू कैन बी योर ओन बॉस थ्रू फ्रीलांसिंग। तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें, और अगेन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com